सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ करना हमें उस ईश्वर की कृपा शक्ति का पात्र बनाता है जिसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कई सारे नियम भी बताए गए हैं और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के कारण और लाभ भी बताए गए हैं। लेकिन कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि पूजा करते समय हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों की माने तो पूजा करते समय हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद या उबासी आना या फिर छींक आना, यह किसी न किसी बड़े रहस्य या भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करते हैं। तो आखिर पूजा करते समय इस प्रकार के संकेत दिखने का क्या अर्थ होता है? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, आंखों में आंसू दो ही वक्त आते हैं, एक गम के समय और दूसरा खुशी में। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पूजा के समय उबासी या नींद आती है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय है। उसके मन में कई विचार आ रहे हैं। अगर आप परेशान होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको उबासी और नींद आने लगती है और आप मन लगाकर ईश्वर की आराधना नहीं कर पाते, जिसके चलते आपकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती और आपके कई सारे अनुष्ठान करने के बाद भी आपको उनका लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के मन में पूजा के समय कई सारे विचार चल रहे हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान के नाम का स्मरण करे या वह जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहा है उनका ध्यान करे। ऐसा करने से आपके मन में चल रहे कई सारे विचार शांत हो जाएंगे और आप भगवान की सच्चे मन से आराधना भी कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय ईश्वर आपको कई सारे संकेत देते हैं। शास्त्रों और पुराणों की माने तो अगर पूजा के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि जब आप अंतर्मन से भगवान का ध्यान करते हैं तो आपका उनसे सीधा संपर्क हो जाता है। शास्त्रों और पुराणों में यह बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान उस रूप के साथ आपका संबंध जुड़ चुका है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी के आंसू के रूप में छलकती है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय आंखों से आने वाले आंसू या उबासी का एक कारण आसपास की नकारात्मकता भी हो सकती है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में ना लगे, साथ ही शरीर भारी होने लगे, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा आपके पास मौजूद है। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती है। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है, जिससे आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते, आरती नहीं गाना चाहते, आप पूजा करने बैठते हैं, आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके साथ में है। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण दिखाते हैं या जिनके अंदर नकारात्मक लक्षण दिखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगती है, तो उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे कि भक्ति प्रवचन कार्यक्रम या फिर भगवान की आरतियां और भजन। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की सफाई होने लगती है और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। यदि आप देखते हैं कि धूप आदि का धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा अथवा छवि की ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके द्वारा की जा रही पूजा ईश्वर के द्वारा स्वीकार की जा रही है।
जब आप अपने घर में विशेष त्योहार आदि पर सफाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि घर की साफ सफाई के साथ आप में भी कई सारे बदलाव आने लगे हैं। ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी सी भर जाती है। आपके घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। दोस्तों, एक अन्य बात है जो आपने महसूस की होगी कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं आपके मन में अनेक विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसे आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल सकते हैं और पूरे घर में धुएं को फैला सकते हैं। दिन में एक बार ये क्रिया आपको जरूर करनी चाहिए। समय चाहे कोई भी हो, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और आपके पास सकारात्मकता का माहौल बनने लगेगा और आप में भी सकारात्मकता खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ और धुले कपड़े पहनकर ही बैठे। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचारों का समावेश आप में होने लगेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। धन्यवाद।